वाले एक मुसलमान ने जब इस किताब को पढ़ा जिसका नाम है द पीपल वर्सेस मोहम्मद, तब देखिए उसका लाइव रिएक्शन क्या था। هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا خيرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع ما بيشوفوش امي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لبريز وبعت لاوباما ويحتمي بالامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الثانيه رئيس جمهوريه يطلع على شعبه يحث انصاره على الارهاب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في حصل حرام. واتقبل يا محمد مرسي عيط طالما يا جماعتي خربت. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस्लाम वाकई में झूठ है और आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। नाम और शोहरत पुराने समय में इतनी आसानी से नहीं फैलते थे। मिसाल के तौर पर यरूशलेम से गलील क्षेत्र की दूरी लगभग 100 मील होगी। यीशु ने गलील के चारों ओर बहुत सारे चमत्कार किए थे, यहाँ तक कि उसने एक मुर्दा भी जिंदा कर दिया था कब्र से निकालकर। लेकिन फिर भी जब वो यरूशलेम में अपना विजयी प्रवेश करते हैं, आम आदमी यही पूछ रहे थे कि ये आदमी कौन था। इसके बावजूद भी मोहम्मद बहुत सारे यहूदी नबियों को अपने मजहब में दिखा पाया, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो इज़राइल के बहुत नज़दीक रह पाया था। अब जो बताया जा रहा है वो कुरान का पैसेज है जो कि सदोम और गमोरा के नाश के बारे में बताता है। सूरा 37:133 से आगे ये कहा गया है कुरान में, और लूत भी उन्हीं में से है जिन्हें हमने भेजा था। देखो, हमने ही उसे नजात बख्शी और उसके सब घर वालों को, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो उनके साथ थी और पीछे रह गई थी। और तब हमने लूत के समय के काफिरों को हलाक किया। बेशक तुम रात और दिन उन जगहों से गुजरते हो, क्या तुम नहीं समझोगे? अब ये जो दोनों जगहें हैं, सदोम और अमोरा, ये मृतक सागर के दक्षिणी तट पर पाई जाती हैं। अब बात यह है कि मक्का के लोग सदोम और अमोरा में रात और दिन कैसे गुजर सकते हैं, जबकि दोनों के बीच में हजारों मीलों का अंतर है। कुरान की एक कमेंट्री है इब्न काथिर की, उसका एक पैसेज देखिए जिसमें कि वो सही बुखारी से कोट करता है, और उसमें यह कहा गया है, जब अल्लाह के रसूल तब्बूक को जा रहे थे तो वो अल हिजर से होकर के गुजरे। मोहम्मद तब्बूक नाम की एक जगह पर जा रहा था। तब्बूक उत्तरी अरब में पड़ता है। तो आप ये सोचेंगे क्योंकि मोहम्मद मक्का का था इसलिए उसने उत्तर की तरफ तब्बूक को जाने के लिए रुख किया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद ने अल हिजर की तरफ से दक्षिण की ओर रुख किया तब्बूक को जाने के लिए, अल हिजर से, जो कि पेट्रा है। और इसका कारण यह है कि मोहम्मद पेट्रा के दक्षिण में कहीं रह रहा था जो कि इज़राइल से बहुत नज़दीक है। अब वो ऐसा क्यों करेगा? उसे ऐसा करना ही था। अब ये समझिए, पेट्रा में दुशारा का एक मंदिर था जिसमें मन्ना, अल्लूत और अलूजा देवियां भी थीं। मोहम्मद के दादा मुतलिब ये वहाँ के देखभाल करने वाले थे। वैसे ये बता दूं कि इस्लाम का ओरिजिनल सिटी यही था, लेकिन यीशु के 363 साल बाद एडी में यहाँ एक भूकंप आया था। पेट्रा के पानी के ज़्यादातर सोते उस मलबे के नीचे दब गए थे। पेट्रा ने अपना सारा व्यवसाय खो दिया जो कि वहाँ से गुजरने वाले कारवां से उसे होता था। अब पानी एक बहुत ही अहम चीज़ है, इसलिए मुतलिब ने अल्लाह से एक मन्नत मानी जो कि दूसरा देवता है, कि वो अपना एक बेटा कुर्बान करेगा अगर उसे असली जमजम का कुआं मिल जाता है तो। मुसलमानों को ये कहानी बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मक्का के हिसाब से। और यीशु के 571 साल बाद जब मोहम्मद का जन्म हुआ तब एक और अर्थक्वेक वहाँ आया जिसने कि हालात को और बिगाड़ कर रख दिया। और यही कारण है कि मोहम्मद को पेट्रा से बाहर रहना पड़ा, जबकि अल्लाह की उस पाक जगह की इज्जत बरकरार रही उन कबीले वालों की वजह से। अब पेट्रा रोमन्स का भी कार्य क्षेत्र हुआ करता था, इसी वजह से वहाँ मसीही लोगों की उपस्थिति भी दिखाई पड़ती थी। अब इससे यह समझ में आता है कि मोहम्मद की जो पहली पत्नी थी खदीजा, उसका एक कज़न था वराका बिन नौफाल जो कि एक कैथलिक था। इसी आदमी ने मोहम्मद के अंदर ये वाला कीड़ा डाला था
कि तुम तो खुदा के नबी हो, जबकि नए वाले पाक शहर में क्रिश्चियनिटी का आपको कोई निशान ही नहीं मिलता। अब इस कहानी को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। यीशु के बाद 713 एडी में एक और भूकंप आया पेट्रा में, जिसकी वजह से पेट्रा को सब ने छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बाइबल का जो नबी था ओबद्या, उसने एदोम के लोगों पर एक श्राप बोला था और तब उन बंजारे लोगों का नया पाक शहर बन गया मक्का। और इस कारण से कुरान के कई सारे पैसेज को एडिट करना पड़ा ताकि ये नई सच्चाई दिखाई जा सके, और इसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया। और इसी कारण से इस्लाम के अर्ली डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि इस्लामी फौजें मक्का पर कब्जा करने के लिए मदीना से उत्तर की तरफ निकली, जो कि पड़ता दक्षिण की तरफ है। ये भी इसी कंफ्यूजन का हिस्सा है कि आखिर मक्का कहाँ था। इसीलिए जब आप इजराइल की खुदाई करते हैं तब आपको एक के बाद एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स दिखाई देते हैं जो कि बाइबल की बातों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मक्का में बड़ी गहराई से खुदाई इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनानी हैं। इन्हें आज तक कौन सा आर्टिफैक्ट मिला है, जरा ये बताइए। अगर मोहम्मद मक्का का रहने वाला था तो उसकी कब्र मदीना में क्यों है, मक्का में क्यों नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि मोहम्मद का मक्का से कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वो पेट्रा के उत्तर में रहता था। जैसा कि मैंने बताया, एक औसत मुसलमान कुरान के बारे में एक बड़ा घमंड से कहता है कि कुरान जब से लिखी गई है तब से उसमें एक छोटी सी बदलाहट भी नहीं हुई, जबकि क्रिश्चियन बाइबल तो करप्ट हो गई है। लेकिन इसमें जानते हैं सबसे मज़े की बात क्या है? कुरान उससे पहले ही करप्ट हो चुकी थी जब वो कंपाइल की गई। ये इस बात का भी यकीन करते हैं कि जिस कुरान को ये फॉलो करते हैं वो जन्नत में रखी हुई एक पाक किताब की एग्जैक्ट कॉपी है। अब इसके बारे में तो मैं क्या बात करूं? जब आप ये सारी बातें एक मुसलमान को बताएंगे ना तो वो कहेगा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पर ही यकीन करूंगा। और वो आपसे ये कहेंगे कि हम अल्कोहल नहीं पीते हैं, हम ड्रग्स नहीं लेते हैं, हमारी कम्युनिटी कितनी शांति प्रिय है, इसका कारण अल्लाह है। इस तरह से तो और भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जैसे कि कम्युनिज्म में या शाकाहार को मानने वाले, जो कि इस्लाम से बढ़िया नियमों का पालन करके खुश हैं। सबसे अलग बात यह है कि अल्लाह और यहोवा एक नहीं है। जब यहोवा ने भाषाओं की गड़बड़ी डाली तब गिराए हुए स्वर्गदूतों ने इंसानों की मदद की भाषाओं को सीखने में और सभ्यताओं को जन्म लेने में, ताकि इसके बदले में वो इंसानों से किसी भी तरीके से खून प्राप्त कर सके, बलिदानों का। क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अरबी भाषा मैंने अरब के लोगों को सिखाई है? क्या अभी भी वो लाखों कुर्बानियां नहीं करते हैं मक्का में? और सबसे दुख की बात यह है कि मसीह यीशु का इनकार कर कर उनमें से बहुत से लोग नर्क में सिर्फ इसलिए चले जाएंगे क्योंकि वो इस झूठ से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये एक चालाकी और धूर्तता से गढ़ा हुआ मजहब है।